घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके सामान चले जाए बताएं। पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे बापों भाइयों, कुछ तो समझो। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं, हम लोगों के पास सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है बेटा हम लोग कितने मेरे पति हमें घूर देके अपने छुड़वाए उनके। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? चलो कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है। कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर, क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा। दोस्तों, आज की वीडियो दिल दहला देगी, आँख से आंसू निकाल देगी। जब किसी का घर तोड़ा जाता है तो उस पर क्या बीतती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। 40 साल, 50 साल, 60 साल की जो ज़िंदगी होती है पूरी चली जाती है एक घर बनाने में, एक घर को तामीर करने में। फिर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं यहाँ पे रिफंड बनेगा, यहाँ पे ये सरकार की जगह है, आप लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पे मकान बनाए हैं और यहाँ से निकलिए, मकान खाली कीजिए। सरकार का ऑर्डर है। सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि 40 साल से 50 साल से कहाँ थे जब ये आबाद हो रही थी बस्ती। 50 या 60 हज़ार वहाँ पे लोग आबाद थे, यानी कितने वहाँ पे घर बने हुए थे। जब घर बना नहीं सकते तो घर को उजाड़ा मत करो। आइए एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा देता हूं। वैसे तो आप तक वो जानकारी पहुंच गई होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल के ज़रिए से आपको वीडियो दिखा देना चाहता हूं। देखिए। मेरे अकबर नगर के लोगों, मुझे माफ़ कर देना। मेरा कैमरा और मेरा माइक सरकारी बुलडोज़रों के आगे बौने साबित हो गए। लखनऊ की पत्रकार होने के नाते मैं दिल से चाहती थी कि अकबर नगर गिरने से बच जाए, लेकिन मैं बचा नहीं पाई। इसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आपके सामने ये 2 मस्जिदें या मदरसे दिखाई दे रहे हैं, और ये वही इमारतें हैं जब पुलिस इस अकबर नगर के भीतर पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही थी तो मैंने गुपचुप तरीके से इन्हीं इमारतों पर चढ़कर फुटेजेस ली थी। दुनिया को दिखाया था कि अकबर नगर केवल मुस्लिमों की बस्ती नहीं है, हिंदू भाइयों के भी घर उजड़ रहे हैं भाई, जहां 50 से 60 हज़ार लोग रहते हैं। इस बार ड्रोन उड़ाने में, फुटेजेस लेने में मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे हाथ एक जीती जागती बस्ती को श्मशान में बदलता हुआ नहीं देख पा रहे थे। इस मस्जिद का मदरसे की अकेली खड़ी इमारत को देखकर के आज मन बहुत विचलित है। भीतर से बहुत दुखी हूँ, मन बहुत उदास है। एक एक शब्द बोलने में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं जिस इमारत पर चढ़कर अकबर नगर को कवर कर रही थी, मैंने लोगों को बताया कि अकबर नगर क्या है, पूरी दुनिया को दिखाया, वो इमारत भी अब चंद मिनटों की ही मेहमान है। मैं थोड़ी देर और अकबर नगर में रुकती तो शायद ये मेरी आंखों के सामने ही ज़मींदोज़ हो जाती, लेकिन मैं ये देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे भीतर से वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी। ये अकबर नगर है, अकबर नगर, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से ऊपर से आपको ये दृश्य दिखाना चाहिए कि किस तरह से यहाँ जितने मकान थे, लगभग 2200 से ऊपर मकान थे, और वो सारे आज जो है ईंट और पत्थर के ढेर में ढह चुके हैं, वो पूरी तरीके से डिमोलिश्ड हो चुके हैं। और सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं, सिर्फ जो मस्जिद है, जो 2 मस्जिद है, वही सिर्फ बची हुई है, और पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा अकबर नगर इस समय कभी भी कुछ भी ले लेना, लेकिन गरीब की हाय मत लेना। सारे दुकान इस समय एकदम मिट्टी के भांति नीचे जमीन पे आ गए हैं। गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। जहाँ पर ये दुआ से पहले नदी जिसे कहा गया बददुआ है, कबूल होती है। ये वही नदी है जो आप सीधे तौर पर ये देख पा रहे होंगे। आप ये 2 तस्वीर देखिए। ये एक तब की तस्वीर है जब अकबर नगर आबाद हुआ। कितनी मेहनत से इन लोगों ने घर बनाया होगा अपना, तस्वीर है जब अकबर बिना सोचे बर्बाद हो चुका। इनके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। के ऊपर अब सरकार विकास को जन्म देगी।
एक बार देखने से लगता है कि ये खाड़ी देशों में से किसी एक देश का युद्ध क्षेत्र है, लेकिन सच अयोध्या में जो हुआ कि वही अकबर नगर में हुआ। वहाँ उनके घर तोड़ दिए गए, उनका घर छीन लिया गया। यहाँ इनको अपने घरों से बेघर कर दिया, इनके घर इनके सामने तोड़ दिए गए। बिलख रहे थे, कैसे रो रहे थे, अब वो देखिए। और आज का ध्वस्त अकबर नगर देखिए। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। एक रिवर फ्रंट वो कहते हैं ना उसके घर दे अंधेर नहीं, उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं। इंसाफ मिलेगा। टूट रहा घर, क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके सामान चले जाएं, बताएं। पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे बापों, भाइयों, कुछ तो समझो। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं, हम लोगों के पास सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? बेटा आप मत रोइए। ये जो काला सा, घटिया सा, बदबूदार सा कुकरैल नाला दिख रहा है आपको, सरकार इसे कुछ दिनों में रिवर फ्रंट बना देगी। अब वास्तव में इसे नाला फ्रंट कहना चाहिए। रिवर फ्रंट बनने के बाद क्या सरकार नाले के इस काले पानी को पानी की शक्ल दे पाएगी? मैं गारंटी देती हूँ नहीं कर पाएगी। सरकार लखनऊ की गोमती नदी में गिरते हुए नालों को तो रोक नहीं पा रही है। गोमती नदी नाला बनती जा रही है, उसे नहीं बचा पा रही है। तो ये तो कुकरैल नाला पहले से ही नाला है, इसे कैसे नदी बना पाएंगे आप? अकबर नगर को गिराने को कुछ बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया। घर उजड़ गए, सरकार को चैन मिल गया होगा। असल बात यह है दोस्तों कि जिस जमीन पर हजारों लोगों की हाय लगी है, जिस जमीन पर हजारों लोगों के आंसू गिरे हैं, उस जमीन पर कोई वैभव, कोई फ्रंट टिकेगा ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अगर दुआओं में ताकत होती है ना, तो बद्दुआओं में तो और भी ताकत होती है। ठीक है, अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। पूरा महल्ला भी छड़ गया है, सब छूट गए सारे साथी। 70 साल थे महल्ला, 35 साल थे तो हम लोग थे, सन 90 से आए हुए थे। क्या करें, ठीक है, अल्लाह ताला है ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है सब, बस सबके दिल से दुआ ही निकल रही है। ठीक है, आने वाला समय अल्लाह ताला फिर काट देगा, फिर कहीं बनाएंगे। इससे अच्छा है तो हमका सब कहीं लटा के बुलडोजर चला देती, कुछ हम लोगन का बचा नहीं है, सब कुछ खत्म कर दी। इतनी मेहनत से हम लोगों ने बनाया, पता है यहाँ पानी नहीं होता था, हम लोग निसार कर लेने जाते थे पानी। गरीबों की बदुआओं में कितनी क्या बताऊं दोस्तों, देखा नहीं जा रहा, आंखों से देखिए घर तोड़े जा रहे हैं। जब मैं अकबर नगर कवर और जिसका खुद की मेहनत की, खून पसीने की कमाई से घर बनाया होगा जिसने, और उसके सामने उसके घर पर बुलडोजर चला होगा, उसके दिल पे क्या बीती होगी। अयोध्या की ही सीट हार गई। यूपी में बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई। आज मैं आपके लिए उन माताजी का बयान अपनी पिछली रिपोर्ट से निकाल करके लाई हूँ, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह हो, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बोलते हैं, श्री राम को अपना घर दे के गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को आश्रयहीन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? तो हम लोग का क्या होगा? उसके आगे पीछे कोई है नहीं। वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले। वो सरकार नहीं है, नहीं है सरकार। मुझे याद है दोस्तों, जब मैं अकबर नगर कवर कर रही थी तो वो मामला अदालत में था। अकबर नगर के लोग मेरे भीतर, अदालत के भीतर, सरकार के भीतर, भगवान के भीतर, अल्लाह के भीतर कोई करिश्मा कर देने की उम्मीद लगाकर बैठे थे। एक बार उनकी उम्मीद हकीकत न जाने कहाँ पर होंगे वो लोग, किस हालत में होंगे, कहाँ उनका सामान होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं टूटा हुआ पैर लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए आई थी, और मेरी रिपोर्टिंग करते करते इन लोगों को स्टे मिल गया है। मुबारक हो आपको।
दोस्तों, मैंने एक नहीं कई रिपोर्ट्स अकबर नगर की है। अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा के पन्ना पर कई रिपोर्ट्स मैंने फाइल की है, लेकिन मुझे माफ करना दोस्तों, हम हार गए। बुलडोजर जीत गया। सरकार अकबर नगर को गिराकर यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती है। अब जानते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है, फिर जाकर के एक घर बनता है। लेकिन कोई आकर के कहे कि ये सरकारी जगह पर है, अब इसको तोड़ा जाएगा, घर खाली करो, क्या दिल पे बीतेगी। 40 साल 50 साल से कहाँ थे वो लोग सरकार के? जब ये घर बन रहे थे तब कहाँ थे? जब बस्ती आबाद हो गई तो तुम अब उसको वीरान करने के लिए, तोड़ने के लिए आ गए। नदी में ना बदले, पानी साफ ना हो तो तैयार रहिएगा जुमलेबाजी का सफाया करने के लिए, क्योंकि झूठ, फरेब और मक्कारी सरकार करे या फिर सगा भाई, होशियार। अकबर नगर के लोगों को इंसाफ तो मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।